आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का साझा व्यापारी वर्ग मिलन सम्मेलन। दीपेंद्र बोले, आम आदमी पार्टी के साथ है दिलों का गठबंधन। दीपेंद्र ने भाजपा पर बोला करारा हमला। कहा, प्रजातंत्र और संविधान आज खतरे में है। विपक्ष के मजबूत नेताओं को सरकारी एजेंसियों से दबाया जा रहा है। रोहतक लोकसभा को लेकर जजपा और बीजेपी पर कसा तंज। कहा, बीजेपी ने जजपा के लिए छोड़ा रोहतक मिलने पर जजपा ने छोड़ा गठबंधन। दीपेंद्र ने कहा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा रोहतक का साथ। देवकर्ण धर्मशाला में हुआ व्यापारी वर्ग मिलन समारोह। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन दलों का नहीं, दिलों का गठबंधन है। ये बात रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बहादुरगढ़ में कही है। दीपेंद्र हुड्डा और आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता ने बहादुरगढ़ में व्यापारी वर्ग सम्मेलन में शिरकत की। आप और कांग्रेस के संयुक्त आयोजन में ये पहला मौका था जब दोनों पार्टियों के नेताओं ने बहादुरगढ़ में एक साथ स्टेज शेयर की है। इस दौरान दीपेंद्र ने कहा कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता के साथ उनके पारिवारिक संबंध है। उन्होंने कहा कि सुशील गुप्ता उनकी मदद के लिए रोहतक लोकसभा में आए हैं। अब वो भी इसका सवाया करके कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता की मदद करने का काम करेंगे। देखिए, ये देश के अंदर जिस नीति पे सरकार चल रही है वो आज जग जाहिर हो चुकी है। प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर कर तमाम देश के विपक्षी मजबूत पार्टी के नेताओं को निशाने पे लिया जा रहा है। पिछले 1-2 महीने के अंदर 2 चीफ मिनिस्टर, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत जी के, हेमंत सोरेन जी के दफ्तर में ईडी घुस गई, तो दिल्ली के हमारे चीफ मिनिस्टर आदरणीय केजरीवाल जी के घर पे आ गई। दोनों गिरफ्तार करने का काम ईडी ने किया। कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज करने का काम इस सरकार ने किया। तो ये किस तरह का लोकतंत्र ये लोग चाहते हैं, इसे समझ के परे की बात है। कोई देश का ऐसा विपक्ष का कोई मजबूत नेता नहीं है जिसके ऊपर सरकारी जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही हो। तो ये सरासर मैं समझता हूँ, ये मैं इस बात को लेकर पूरे देश में रोष है। हम इसकी निंदा करते हैं। 31 तारीख को दिल्ली में एक रामलीला ग्राउंड में इंडिया गठबंधन एक रैली करेगा। ये जो जिस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है, जिस तरीके से आज संविधान खतरे में आ गया है, संवैधानिक अधिकार खतरे में आ गया है। आज आपने देखा जिस तरीके से संविधान को तार तार किया जा रहा है हर रूप से। आज संविधान को बचाने की जरूरत है, आज लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। ऐसे हालात देश में एक पार्टी बना रही है। आप दोनों देखिए, आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय सुशील गुप्ता जी के, जो आम आदमी पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जो हमारे एक पारिवारिक जिनके साथ संबंध है, हुड्डा साहब, और वो एक मित्र बहुत लंबे समय रहे और मेरे को भी आदरणीय सुशील जी का आशीर्वाद बहुत लंबे समय से मिलता रहा है। हमारा बहुत निकट संबंध रहा है। पहले हम एक ही दल में थे, अब अलग अलग दल में हो सकते, लेकिन हमारा दिल जो है एक ही जगह हमेशा रहा है। और ये कोई आज इनका मैं स्वागत करता हूँ बहादुरगढ़ में, लेकिन इनसे कोई बहादुरगढ़ अपरिचित नहीं है। ये इनकी कर्मभूमि रहे। हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो हमारी सरकार थी उस समय जो है अपना जो अग्रसेन सोसाइटी है, संस्था जिसके प्रधान रहे, जिनका पंजाबी बाग में बहुत बड़ा अस्पताल है, उन्होंने फैसला किया कि एक और जगह करेंगे। तो कई जगह देख रहे थे, फिर हुड्डा साहब ने आग्रह किया कि बहादुरगढ़ आए और उनके आग्रह पे 900 करोड़ की लागत से, यानी कि लगभग बनते बनते शायद 1000 करोड़ से ज़्यादा का उसमें व्यय हो जाए कि लागत से एक बहुत बड़ा यहाँ पे अस्पताल और एक बहुत बड़ी संस्था जो है, मैं पूरे अग्रसेन समाज का, अग्रसेन संस्था का और आदरणीय सुशील गुप्ता जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। 500 करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके हैं। इसमें 500 करोड़ खर्च कर चुके हैं। उन्होंने फैसला माना, लेकिन उस समय तो हमारी सरकार के समय तो सारी मंजूरियां मिल गई थी, लेकिन पिछले 9.5 साल में बीजेपी ने 10 साल में कोई सहायता करने का काम उस संस्था में नहीं किया। उसको आगे बढ़ाने के लिए आने वाले समय में सरकार बदलेगी 1-2 महीने में, तो उस संस्था को हम, ताकि ये इतना बड़ा जो अस्पताल बना रहे हैं एक मील का पत्थर साबित हो, वो भी हम मिलजुल के काम करेंगे। तो हमारा गठबंधन पार्टियों का भी है, दिलों का भी है। और आज ये यहाँ पे आए हैं, आज मेरी मदद में आए हैं। मैं ये इनको विश्वास दिला कर कहना चाहता हूँ कि ये सवा करके कुरुक्षेत्र में
इनकी मदद करने का काम काम और दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार में सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के मजबूत नेताओं का प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रजातंत्र और संविधान खतरे में है। उन्होंने बताया कि 31 मार्च को रामलीला ग्राउंड में इंडिया गठबंधन इन्हीं मुद्दों को लेकर बड़ी सभा करेगा। उन्होंने कहा कि आज प्रजातंत्र और संविधान खतरे में है और ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। मैं इस बारे में जान कहूँगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पूछा है उनकी पाटनादार हो गया। उनका तो बयान ये है, हिसार की रैली का 3 दिन पहले बयान दिया उन्होंने कि अमित शाह ने उनको बुला के कहा कि आप रोहतक से लड़ लो और हम रोहतक छोड़ते हैं आपके लिए। और उन्होंने कहा कि हम, अगर रोहतक की बात आई तो उन्होंने कहा कि हम तो गठबंधन ही छोड़ते हैं। एक बीजेपी तो रोहतक छोड़ रही है जेजेपी के लिए, और जेजेपी रोहतक का नाम सुन के गठबंधन ही छोड़ रही है, लेकिन रोहतक लोकसभा वासियों के आशीर्वाद को जीवन की अंतिम सांस तक दीपेंद्र नहीं छोड़ेगा। ये इनका क्या जवाब? दीपेंद्र नहीं छोड़ेगा ये। दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक लोकसभा चुनाव को लेकर जजपा और भाजपा पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा रोहतक लोकसभा को जजपा के लिए छोड़ रही है तो जजपा रोहतक लोकसभा मिलने पर गठबंधन ही छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा जीवन की आखिरी सांस तक रोहतक लोकसभा के लोगों का साथ नहीं छोड़ेगा। दीपेंद्र हुड्डा ने देवकर्ण धर्मशाला में व्यापारी वर्ग को भी संबोधित किया है।